के कश्मीर पे बात करेंगे और वह भी मेरा इसको भी लेकर चलेंगे। मैं आज युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि आपके रगों में खून है, आपके रगों में जवानी है और जिंदगानी उसी का नाम है जो इस मातृभूमि के लिए लुटा दे, इस मातृभूमि के लिए बहा दे। मैं आज अपने बेटे और बेटियों को कहना चाहता हूँ कि आज जम्मू कश्मीर में आज अभी जाएं, अभी आपने सेंट्रल में बहस चल रही थी, आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, माध्यम से आपने सुना था। जिन आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में जाने से हिंदुस्तान वासियों को भय लगता था, आज वहां पर्यटकों की संख्या कई गुनी बढ़ी है और आज वहां पर्यटक जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम धारा 370 से नहीं हटाए, आर्टिकल 35 से नहीं हटाए, फिर स्तरीय पंचायत चुनाव भी कराए और हिंदुस्तान की राशि वहां जा रही है। हमारा हिंदुस्तान का अभिनंदन है और उसका विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। आज ये सारे घाट प्रारंभ हुए हैं और जिन कांग्रेसियों ने, इन आतंकवादियों ने मुफ्ती महबूबा, इसी के किडनैपिंग पे ना गंधार में फ्लैट उतारा गया था, कई आतंकियों को छोड़ा गया था। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान की बात करेंगे, ये कांग्रेसी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, ये कांग्रेसी हिंदुस्तान और भारत माता की बात करेंगे। इनके पास अधिकार नहीं है। और आज मैं कहना चाहता हूं, जिसे इतने दिनों तक इन लोगों ने बिरयानी खिलाने का काम किया, आज हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ऑल आउट करो इन मच्छरों को, ऑल आउट करो, जो इन करे उसको जमीन के अंदर दफनाने का काम करो। और आज आप आए दिन देखते होंगे, आतंकवादी अब पकड़े नहीं जाते, निपटाए जाते हैं, सल्टाए जाते हैं, मिट्टी में मिलाए जाते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। ये हमारे मातृभूमि में पलने वाले, उस गरीब माँ के आंचल में पलने बढ़ने वाले उस सपूत का कमाल है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति है। और उसकी इच्छा शक्ति इसलिए है कि हिंदुस्तान की 135-40 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है। फिर तो आज सीमा सुरक्षा की बात आई, जहाँ पे हमारी सेना होती थी, सेना के पास आर्म्स एमुनेशन होते थे, रडार होते थे, टैंक होते थे, लेकिन फायरिंग का आदेश नहीं होता था। हमारे बलिदानी सिपाही, हमारे भाई जब वहां शहादत देकर आते थे, सिर्फ कांग्रेसियों का यह काम था। राज्य में जो सरकारें होती है, क्षेत्रीय पार्टियां, उनका यह काम होता था कि उनको घर तक पहुंचा दे। कई बार तो इस पर भी हंगामा हुआ, उन शहीद भाइयों को उचित सम्मान भी नहीं मिला था। एयर जा सकता है। आज उस क्षेत्र में मैं जहां पे मात्र हमारे इंटर विद्यालय थे, लेकिन बच्चों को छुट्टियां दे दी जाती थी। उस समय मेरे विधानसभा में नारदीगंज, मेस्कौर, हिसुआ, नरहट, ये 4 प्रखंड थे। और 4 प्रखंड में आप लोगों को भी आश्चर्य होगा यह सुनकर कि +2 विद्यालय कितने थे। नरहट ब्लॉक में 1, सिर्फ नरहट, नारदीगंज में 1, सिर्फ नारदीगंज, और हिसुआ में धीर गोपाल इंटर विद्यालय और प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय। यही हमारा इधर में था। आज के डेट में कोई पंचायत ऐसा नहीं जहां हमारा +2 विद्यालय 15 साल लगातार हिसुआ की जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया। और आज एक भी ऐसा गांव नहीं जहां 12मासी सड़क नहीं है, जहां हमारी बेटियों को और बहनों को पढ़ने के लिए पंचायत में +2 विद्यालय नहीं है, और जहां अस्पताल में रुई नहीं मिलता था 24/7 सेवा उपलब्ध है। जहां एक ही कमरे में या तो हमारी बहन बेटियों का, माताओं का प्रसव पीड़ा हो, या लोग कभी उस दुखद घड़ी में आए, वही डॉक्टर, एक ही चैम्बर, वही एक चैम्बर में जहां ट्रीटमेंट ओपीटी। लेकिन आज वहां ओपीटी अलग है और सारे 30 बेडेड अस्पताल में जो 6 बेड का अस्पताल था अपने क्षेत्र में, आज हिसुआ, नरहट, अकबरपुर, बाद में 10 में परिसीमन में आया था, और नरहट में फिर खनमा, आज 30 बेड का 4 अस्पताल। आज बिजली के क्षेत्र में मैं फिर से देख रहा हूं परेशानी आप लोग को झेलना पड़ रहा है। हमारी बहनों को, बेटियों को पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है। जब मैं संभाला था तो अपनी बेटियों को, बहनों को और भाइयों को बताना चाहता हूं जो आज की पीढ़ी के हैं, आपके यहाँ बिजली
15-15 दिन 8-8 दिन बिजली आती नहीं थी, आती थी तो आंख मिचोली खेलती थी। उसके कारण थे मात्र हिसुआ में 3-3 MVA का 2 ट्रांसफार्मर था, जिस ट्रांसफार्मर से आपके नरहट को, नारदीगंज को, हिसुआ शहर को, हिसुआ रूरल को और मेस्कौर के भी कुछ पंचायत को बिजली दी जाती थी। और इसके कारण जब स्टोरेज की क्षमता नहीं थी, बिजली की आपूर्ति, यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं थे, तो बिजली की उपलब्धता कैसे होती, हमारे बच्चों को बिजली के बल में पढ़ाई का सुविधा कैसे मिलता। मैंने आते ही जहाँ 6 MVA में 3 MVA एक ब्रेकर के बिना, आप लोग जो पढ़े लिखे सब लोगों समझते हो, उसमें एक ब्रेकर के कारण 3 MVA का ट्रांसफार्मर बरसों से पड़ा था। मात्र 3 MVA का ट्रांसफर काम करता था, जिससे नरहट को बिजली दी जाती थी तो हिसुआ को काट दिया जाता था, हिसुआ को बिजली मिलती थी, नारदीगंज को काट दिया जाता था, नारदीगंज को बिजली मिलती थी, मेस्कौर का बिजली काट दिया जाता था। ये स्थिति थी और उन स्थितियों को हमने बहुत करीब से देखा। और उसके बाद आज हिसुआ में जहां 3 MVA ट्रांसफार्मर काम कर रहा था, हिसुआ में वहां 30 MVA काम कर रहा है और हिसुआ में अतिरिक्त पावर सब स्टेशन मंझवे में भी बनाने का काम किया।